यही है इनविजिबल सिलाई। सबसे पहले नीचे से पहला टांका निकालें, दूसरा टांका पहले टांके के बिल्कुल बगल में लगाएं, फिर धागे को लूप में घुमाकर खींचें। तीसरा टांका दूसरे टांके के बने लूप के अंदर से निकालें, फिर धागा घुमाकर खींचें। इसके बाद हर बार यही प्रक्रिया दोहराते रहें। आमतौर पर जब हम कपड़े या पैंट की सिलाई ठीक करते हैं तो यही तरीका सबसे ज्यादा काम आता है। ये मजबूत भी होता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आखिरी टांका लूप के अंदर से निकालें, ऊपर बने सभी लूप उठा लें और अंत में धागे को जोर से खींच दें। सारी सिलाई अंदर छिप जाएगी। मोजे में छेद हो, कपड़े में छेद हो, सिर्फ एक सुई से उसे ठीक किया जा सकता है। पहले बराबर दूरी पर 6 बिंदु बना लें, फिर किसी भी एक बिंदु से सुई बाहर निकालें, तीसरे बिंदु में डालें, दूसरे बिंदु से बाहर निकालें, चौथे बिंदु में डालें, तीसरे बिंदु से बाहर निकालें और इसी क्रम को लगातार दोहराते रहें। घर में कपड़े, जैकेट, रजाई, चादर या किसी भी कपड़े का छेद इसी तरीके से आसानी से ठीक किया जा सकता है। आखिर में धागे को एक तरफ ले जाएं और अतिरिक्त धागा काट दें। एक सुंदर स्नोफ्लेक जैसी गांठ तैयार हो जाएगी। यह आसान, मजबूत और बेहद सुंदर होती है, जिसे पैसे देकर भी खरीदना मुश्किल है। अगर गर्मियों की टी शर्ट का गला बहुत बड़ा हो गया है तो उसे इस तरह छोटा करें। पहले दोनों किनारों को मिलाकर निशान लगा लें। जितना बड़ा है उतना ही कम करें। फिर कपड़े को उल्टा करके दोनों निशानों को मिलाएं और समतल रखते हुए फिक्स करें। सिलाई करते समय कोशिश करें कि कपड़े के रंग का ही धागा इस्तेमाल करें ताकि सिलाई और भी सुंदर लगे। फिक्स करने के बाद गांठ लगाकर धागा काट दें। फिर दोनों हिस्सों को बराबर बांटकर रनिंग स्टिच से फिक्स करें। दूसरी तरफ भी यही तरीका अपनाएं। चाहे तो 2 मोती लगा दें। उन्हें सीधा रखें या खड़ा रखें, दोनों तरह से बहुत सुंदर लगेंगे। या फिर सिर्फ 2 साधारण टांके लगाकर भी गले या नीचे के हिस्से को छोटा किया जा सकता है। पहला टांका ऊपर की ओर, 2 छोटे रनिंग स्टिच, दूसरा टांका नीचे की ओर, फिर 2 छोटे रनिंग स्टिच। इसी तरह दोहराते रहें। आखिर में धागा खींचते ही गला छोटा हो जाएगा। अगर कपड़ा बहुत लंबा है तो उसे काटने की जरूरत नहीं। कपड़े को उल्टा करें, साइड की सिलाई ढूंढें, वहाँ से लगभग 4 उंगलियों की दूरी पर कपड़े को 3 बार मोड़ लें, फिर सुई से सिलाई करें। मोड़ की चौड़ाई अपनी पसंद और कपड़े की लंबाई के अनुसार रख सकते हैं। सिलाई पूरी होने के बाद गांठ लगाकर धागा काट दें। कपड़ा सीधा करने पर देखेंगे कि उसमें सुंदर फिटिंग आ गई है और वह पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। अगर बच्चे की पैंट छोटी हो गई है तो पुराने मोजे का एक हिस्सा काट लें और उसे इनविजिबल सिलाई से पैंट के निचले हिस्से में जोड़ दें। इससे पैंट लंबी हो जाएगी और बच्चा उसे कई साल तक फिर पहन सकेगा।